Class 10 Magnetic Effect of Electric Current, Electric Generator. एक और टॉपिक कंक्लूड करना है किसको, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। क्लास 10 का टॉपिक है। हम बात करने वाले हैं एसी जनरेटर की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि कंडक्टर के मोशन और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस किया जा सकता है। तो वही प्रिंसिपल हम लोग एसी जनरेटर में यूज करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग को डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्या है, देखो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हमने क्या किया, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड दिया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस साइड जा रही है, राइट। हमने मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। और ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये क्या है, कॉइल। ये मैंने आसानी के लिए एक कॉइल दिखाई है। ये बहुत सारी कॉइल्स फाउंड होती है। जितनी ज्यादा कॉइल्स होंगी, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतना इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगी। अब करते क्या है हम लोग, हमें इसमें मोशन भी क्रिएट करना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया, कंडक्टर में मोशन होगा, तो हम किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी करेंगे पहले ये जान लेते हैं। ये कॉइल के दो हिस्से हैं। एक ये हिस्सा है जो किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है। इसको हमने नाम दिया है R2। और एक ये जुड़ा हुआ है R1 से, रिंग 1 एंड रिंग 2। और यहाँ जहां से हमने इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, इससे निकालनी है, ये जुड़े हुए ये ब्रशेज हैं। ये ब्रशेज परमानेंट है, ये रिंग आकर के इससे टच होती है। अदरवाइज अगर ये ब्रश और रिंग जुड़े हुए होंगे तो जैसे ही हम घुमाएंगे तो ये कॉइलिंग हो जाएगी और दो टर्न में ये सब खराब हो जाएगा। ये ब्रशेज फिक्स्ड होती हैं, रिंग्स मूव करती हैं, रिंग्स आके इससे टच करती हैं। तो क्या क्या है हमारे यहाँ पे, मैग्नेट है, कंडक्टर्स हैं, रिंग्स हैं, ब्रशेज हैं और ये लोड है जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी निकालेंगे। अब इसका प्रिंसिपल तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब मूविंग कंडक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होती है। अब वर्किंग देख लेते हैं, बहुत इजी है, देखेंगे हम लोग। सिर्फ याद रखना है ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। हमने क्या किया, चलो ये इसको मैं जैसे आप लोगों को फील्ड और मोशन दिखाया है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस कंडक्टर को हमने एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया। देखते हैं कैसे। मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। इस कंडक्टर का मोशन हमने ऐसे शुरू किया, ऐसे नहीं किया, ऐसे मैं बता रही हूँ कि इस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या होगा। ये देखेंगे क्या है, ये ABCD कॉइल की आर्म्स है। जब हम इसको ऐसे मूव करते हैं, ऐसे गया तो क्या हो रहा है, कंडक्टर में मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, अंदर की तरफ। फील्ड किधर है, इस तरफ। स्ट्रेच करो उंगली, अंगूठे को कहां, अंदर की तरफ। ये हो गया आपका फील्ड। करंट कहां जा रहा है, नीचे की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन इस आर्म में क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। इस केस में इधर आ जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और ब्रश B1 से हम लोग करंट को निकाल लेंगे। अब अगला देखते हैं, आफ्टर हाफ रोटेशन। ऐसे करके ये गया आफ्टर हाफ रोटेशन, यानी कि कितना, 180 डिग्री का रोटेशन। तो ये क्या हो जाएगी, ये जो AB, इसको हम AB लेते हैं और ये है क्या, CD है। AB जो थी वो कहाँ हो जाएगी, CD में आ जाएगी। अब मैं यहाँ मिटा देती हूँ आपको क्लियर हो जाए। आफ्टर हाफ रोटेशन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB एंड ये हो जाएगा CD। हाफ रोटेशन के बाद अब रोटेशन कंडक्टर का किधर हो रहा है, इधर हो रहा है ना। CD अब की बार, AB अब की बार ऊपर आ रही है, क्योंकि हम डायरेक्शन क्या कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके कर रहे थे ना। जब हमने यहां से इसको मोड़ा, यहां जाने के बाद अब की बार AB ऊपर की तरफ आ रही है। हमने फिर से हैंड को स्ट्रेच करना है। मोशन अब की बार किधर है, बाहर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, उधर है। करंट कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब की बार करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, अपोजिट हो रही है। अब ये करंट की डायरेक्शन इधर जाएगी, करंट की डायरेक्शन इधर जाएगी। तो अब की बार ये रिंग B2 में से आके निकलेगी। ये क्या हो रहा है, एवरी हाफ रोटेशन करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है। एक बार वो B1 से आ रहा है करंट, एक बार B2 से आ रहा है। इसीलिए इस करंट को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट। इसके अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो ये ऐसे होता है। आधे में इस तरह का अगर ग्राफ बनता है तो ये किसका है,
अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। मतलब एवरी हाफ रोटेशन के बाद करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है। हमारी बहुत सारे डिवाइसेस ऐसी हैं जो कि एसी करंट यूज करते हैं, तो हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, और अगर हमें डीसी करंट यूज करना है तो हमें उसको डीसी में कन्वर्ट करना होता है। ये है आपका वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब मैं बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रहे थे हम? एसी करंट की। देखो अलग अलग कंट्री के ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज को लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है हाफ, आधा कर देंगे किसको? जितने बार पोलैरिटी चेंज हो रही है। मान लो 1 सेकेंड में पोलैरिटी चेंज हो रही है 100 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50 हर्ट्ज। जो हमारे देश में करंट का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे देश में इंडिया में एसी करंट यूज होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि वो 100 टाइम्स 1 सेकेंड में अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रही है। तो हर्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 50 हर्ट्ज। दूसरी कंट्रीज में कभी कभार इसका अलग वो हो जाते हैं, अलग फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, तो वहाँ वाले एडेप्टर्स हम लोगों को, वहाँ की डिवाइसेस को यहाँ यूज करने के लिए हमें एडेप्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। ये बेसिकली मैं आप लोगों को बता रही थी एसी जनरेटर कैसे काम करता है और हमारे देश में कितनी फ्रीक्वेंसी में अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग यूज करते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, और मैं तब तक आपके लिए नई वीडियो लेके आती हूँ। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।